नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। विश्वप्रकाशि महिमान् ममानमेकम् ॐमक्षराद्यखिलवाङ्मयहेतुभूतम् यं शङ्करं सुगतमीशमनीशमाहु अर्हन्तमूर्जितमहं तमहं नमामि। आचार्य श्री योगेंदु देव द्वारा रचित यह अमृता सीति नामक ग्रंथ है। इसके 49 काव्यों पर हमारी चर्चा हो चुकी है। आज हम 50वें काव्य पर चर्चा करेंगे। यहाँ प्रकरण चल रहा है ध्यान का, और ध्यान में भी व्यवहार ध्यान का, और उस ध्यान के आत्म ध्यान के काल में इस तरह से बाह्य फल प्रकट होते हैं। बाह्य फल इसलिए कहा क्योंकि वो आत्मा में प्रकट नहीं होते। आत्मा में तो आत्मा की अनुभूति होने पर आनंद प्रकट होता है, रत्नत्रय प्रकट होते हैं, केवल ज्ञान प्रकट होता है। ये आत्मा के अंदर प्रकट होने वाला फल है। लेकिन जो चार ध्वनियां प्रकट होती हैं, कोकिलनाद, मेघनाद, नदी नाद और समुद्र नाद, ये जो साधक को गुणस्थानों के क्रम से प्रकट होती हैं, और प्रकट होने के लिए किन किन स्थानों पर ध्यान लगाना होता है, ये चर्चा हमने की। तो ये सब व्यवहारिक फल हैं, और कभी तो स्वरूप ध्यानी को इनकी खबर भी ना पड़े। ये तो सब क्षयोपम ज्ञान वैसा हो, तत्समय की वैसी योग्यता हो तो ये ख्याल में आ भी सकते हैं। नहीं तो स्वरूप ध्यानी का तो उपयोग अपने चैतन्य में मग्न होता है, और उस चैतन्य की साधना में ही उस साधना करने का ही उसका प्रयोजन होता है, और उसके आनंद का वह फल भोगता है, वही उसका प्रयोजन है। उस साधक दशा में आगे बढ़ते बढ़ते ये जो चार ध्वनियां प्रकट होती हैं, चार नाद प्रकट होते हैं, तो होते हैं। और कोई कहे कि ऐसा कैसे होता होगा कि वो साधक अपने स्वरूप का ध्यान कर रहे हैं, चाहे वो इन भ्रकुटी युगल के मध्य के प्रदेश में ध्यान लगा के और साधना करता है, और उसको ये फल प्रकट होते हो। कोई इन कर्ण युगल के मध्य में, कंठ में, या कर्ण मूल आकाश में
या कोई हृदय स्थान में ध्यान लगाता हो, या तालु रंध्र, ब्रह्म रंध्र, है ना, ये सब कहे हैं। इस तरह से ध्यान लगाता है महीना भर, 3 महीना, 6 महीना, साल भर, तो ये जब लगाता होगा ध्यान तो वो तो आत्मा का ध्यान कर रहा होगा, वो तो आत्मा का आनंद ले रहा होगा। तो उसको ये कैसे पता चलेगा कि ये अब कोयल की ध्वनि सुनाई दे रही है? कोयल की ध्वनि का मतलब वो बाहर कोयल बोलती है वो नहीं, कोयल की ध्वनि जैसी ध्वनि अंतर में सुनाई देती है। ठीक है, मेघ जैसी, बादल जैसे गरजते हैं, उस तरह की गर्जना अंदर में सुनाई देती है। जिस तरह है नदी, प्रवाह, नदी का प्रवाह होता है, कल कल की ध्वनि होती है, उसकी धाराएं चलती हैं, और उसकी जो ध्वनि होती है वैसी ध्वनि सुनाई देती है। और जैसे समुद्र का नाद होता है, समुद्र की ध्वनि होती है, वो ध्वनि सुनाई देती है। तो जब ये स्वरूप में लीन होगा तो ये ध्वनि कैसे सुनाई देगी? या ध्वनि सुन रहा होगा तो स्वरूप में लीन कैसे होगा? है? लेकिन देखिए, जब स्वरूप में लीन है तो उसका जो ज्ञान है वह तो सुपर प्रकाशक है कि नहीं है? तो पर प्रकाशन भी उस समय हो रहा है, उस तरफ लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य तो आत्मा में है। लेकिन जब वो बाहर निकला, उपयोग उपयोग तो क्षण क्षण में बदलता है ना, तो उसको कदाचित ख्याल में आ सकता है ना। तो ये हमारी बुद्धिगम्य भी हो सकते हैं। बाकी स्वरूप ध्यानी को कई अबुद्धिपूर्वक के कार्य होते हैं जो केवल ज्ञान गम्य होते हैं, और स्वरूप ध्यानी को ख्याल में नहीं आते। इसलिए आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए। दुनिया का जो योग करने के तरीके हैं या योग साधना करते हैं, वो इस तरह की ध्वनि सुनने के लिए लालायत रहते हैं और उसके फल पाना चाहते हैं। तो जैन दर्शन में जो योग है, इसमें इन ध्वनि को सुन लेने को बहुत महत्वपूर्ण नहीं मानते हैं, और इनके ये ध्वनि सुन लेना ये बहुत बड़ा फल नहीं मानते हैं, और इससे आश्चर्यचकित भी नहीं होते। और इसके कारण से जो जो प्रकट होता है, इन ध्वनि के सुनने से जो फल प्रकट होता है, उसकी लालसा नहीं होती स्वरूप साधक को। वो तो होता है, बस ये कार्य होता है, ये ध्वनियां प्रकट होती हैं, इस तरह के फल प्रकट होते हैं, ये होता है तो बताया है आचार्य ने। ठीक है, तो इसलिए इस यहाँ आश्चर्यचकित नहीं होना है। ठीक है, अब ऐसा रहस्यपूर्ण चिट्ठी में आया है, जब जीव निर्विकल्प स्वरूपाचरण करता है, स्वरूप ध्यान करता है, निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति करता है, निर्विकल्प समाधि में मग्न होता है, उस काल में यदि कोई उपसर्ग कर रहा हो तो उसको ख्याल नहीं पड़ता। वो कोई कुछ कह रहा हो, उसकी खबर नहीं है उस तरफ, क्योंकि उसका उपयोग तो आत्मा में लीन है। लेकिन कभी आत्मा से विचलित होता हो और वहां जाता हो तो उसको ख्याल में आ जाए, लेकिन वह राग द्वेष नहीं करता उन चीजों में, और अपने स्वरूप में मग्न हो जाता है, तो ख्याल में तो आ सकता है। ये बात निश्चित है कि जिस समय उपयोग आत्मा में लगा है, उस समय उसको उस तरफ उपयोग नहीं, क्योंकि वो छदमस्त का उपयोग एक समय में एक गेय पर रह सकता है। तो वो आत्मा रूपी गेय में रहेगा, या वो ध्वनि वगैरह सुनने में, या उपसर्गों में, या बाहर की आवाजें सुनने में यहाँ रहेगा, है ना। लेकिन उसका उद्देश्य वो सुन लेना नहीं है। और ये जो ध्वनियां बताई चार, ये कोई बाहर की ध्वनियां नहीं है, ये अंदर में ही प्रकट होने वाली ध्वनियां हैं। ठीक है ना। और इसके जो फल प्रकट होते हैं वो भी अंदर में ही प्रकट होते हैं। तो और उसका प्रयोग भी होता है, जैसे कि कहा कि दिव्य ध्वनि सुनाई देने लग जाती है, जो कहा कि ये अणिमा लघिमा आदि रिद्धियां प्रकट हो जाती हैं, है ना। इस तरह की जो चीजें बताई हैं, तो वो सब होता है। आरोग्यता प्रकट प्रकट हो जाती है, कोई बीमारी है उसको तो वो ठीक हो जाता है। मानसिक बीमारी, शारीरिक बीमारी, या कोई भी बीमारी है वो दूर हो जाती है। ये जो फल इसके कहे गए हैं, वो सब फल, सब लाभ यहाँ प्रकट हो जाते हैं स्वरूप साधक को। लेकिन स्वरूप साधक का प्रयोजन इन सबको प्राप्त करना नहीं है। स्वरूप साधक का प्रयोजन अपने आत्मा की अनुभूति द्वारा आनंद प्राप्त करना है।
निराकुल सुख प्राप्त करना है, ठीक है ना, ये अपन को ध्यान रखना चाहिए। अब ये जो 50वां श्लोक है, इसमें आचार्य यही कह रहे हैं कि इन ध्वनियों के सुन लेने से हमें आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए अरे ये ध्वनियां सुनाई दे रही हैं, कैसे सुनाई देती होंगी, है ना, ये कैसे हो सकता है। और हम लालायत हों, मतलब हम लालच करें कि अरे ऐसी ध्वनियां सुनने में आ जाएं, या हम स्वरूप की साधना करने बैठे हों और हमें लगे यार वो ध्वनि सुनाई दे रही कि नहीं दे रही। हम्म वो बाहर से सुनाई नहीं देगी, अंदर ही सुनाई देगी वो। और वो जब आप सुनना चाहोगे तो थोड़ी सुनाई देगी, मतलब उस तरफ लक्ष्य होगा तो फिर वो ध्वनि थोड़ी सुनाई देगी। आत्म साधक को वो ध्वनियां प्रकट होती हैं। इसलिए हमारा कर्तव्य तो अपने आत्मा की साधना है। ये ध्वनियों को सुन लेने का लालच करेंगे, विकल्प करेंगे, तो वो निर्विकल्प अनुभूति नहीं होगी। जैसे आपने वो एक फोटो देखी होगी ना, ध्यान लगा और दर्शन पाओ, है ना, एक फोटो रहती है, ऊपर से तो फूल पत्तियां दिखाई देते हैं और अंदर भगवान महावीर की बेदी होती है, भगवान महावीर होते हैं, ठीक है ना, और भी उस तर्ज पर दूसरी चीजें भी बनाई गई हैं, तो वो होती हैं। अब आप प्रयास करो कि हमें दिख जाए दिख जाए दिख जाए, और नहीं दिखे तो टेंशन लो, तनाव हो जाए, तो नहीं दिखने वाली। वहां लिखा रहता पीछे कि जो इसका इंस्ट्रक्शन लिखा रहता है, विधि लिखी रहती है, वो ये कि तनाव मुक्त होकर ध्यान लगाएं। अब यहाँ तनाव करेगा कि वो ध्वनि सुनाई दे जाए, वो ध्वनि सुनाई दे जाए, उसका फल प्रकट हो जाए, तो फिर क्या होगा, वो ध्वनि कभी नहीं आने वाली और उसका फल भी नहीं आने वाला। और फल का लालच करेंगे तो फल तो आने ही नहीं है। तो तनाव मुक्त होकर जब वो ध्यान लगाता है, तो उसको भगवान महावीर के दर्शन हो जाते हैं, है ना। ऐसे ही जो तनाव मुक्त होकर दुनिया भर के विकल्पों को छोड़कर, दुनिया भर की लालसाओं को छोड़कर जब अपने स्वरूप का ध्यान लगाता है, अपने आनंद को प्राप्त करने के लिए, भगवान बनने के लिए, कर्मों से मुक्त होने के लिए, अपने स्वरूप को पूर्ण रूप से सिद्ध करने के लिए, सिद्ध अवस्था को पाने के लिए, ये जो स्वरूप ध्यान करता है, जो इस तरह का ध्यान लगाता है, उसको ये सब ध्वनियां क्रम क्रम से सुनाई देती हैं, लेकिन उसको कोई इसका प्रयोजन नहीं है, महत्व भी नहीं है। ये बात यहां कही जा रही है, देखिए। उत्थानिका, नाद को सुनने से आश्चर्य नहीं करना चाहिए, यह बतलाते हैं। छंद पढ़ेंगे। प्रकटित निज रूपम घोष मां कर्ण्य रम्यम, परिहरतु नितांतम विस्मयम हे यतीश, कुरुत कुरुत यूयम रोग युक्त योग युक्तम स्वचित्तम, तृणजल लव तुल्यै किम फलै क्षौद्र सिद्ध्यै। क्षुद्र सिद्धियों से क्या लाभ, ये तुच्छ सिद्धियां हो जाएं, ये ध्वनियां प्रकट हो जाएं, या उसके फल प्रकट हो जाएं कि शरीर निरोग हो जाए, या अणिमा लघिमा आदि रिद्धियां प्रकट हो जाएं, है ना, इत्यादि बाहर का यश फैल जाए, या और भी बाहर के जो फल बताए हैं वो सब प्रकट हो जाएं, तो ये कोई क्षुद्र फल के लिए हम ये ध्यान नहीं करेंगे, ठीक है। तृण जल लव तुल्यई, जो तृण तृण जल लव, है ना, जो तिनके के समान है ना, जो जल की बूंद के समान है, तुच्छ है, क्षौद्र, तुच्छ है सिद्धियां, है ना, ऐसी सिद्धियों के लिए, इन फलों के लिए हम क्या अपने चित्त को योग युक्त करते हैं या करें कि नहीं, इसलिए नहीं करें, ठीक है। फिर क्या क्या करने के लिए, प्रकटित निज रूपम घोष माकर्ण रम्यम, परिहरतु नितांतम विस्मयम हे यतीश, हे यतीश, हे मुनि, हे साधु, हे साधक। साधक दशा चौथे गुणस्थान से 12वें गुणस्थान तक कही है ना, और मुख्य रूप से मुनिराज को संबोधित किया है। तो यहां पर आश्चर्य को छोड़कर इन ध्वनियों को जो अपने अंदर प्रकट होती हैं उनको सुनो, सुनकर, है ना, क्या आश्चर्य मत करो।
कुरुत कुरुत यूयम योग युक्तम सुचित्तम, और अपने चित्त को योग से युक्त रखो। मतलब ध्वनियां सुनाई देने लग जाएं तो ध्वनियों में मत अटक जाना, बल्कि जिस स्वरूप की साधना हम कर रहे हैं उस स्वरूप में और अधिक उपयोग को लगाना और उसका आनंद लेना है। ठीक है ना। देखिए अपन इसका नीचे अर्थ पढ़ते हैं। खंडान्वय। हे यतीश, हे मुनीश्वर, प्रकटित निज रूपम, निज शुद्धात्म स्वरूप को प्रकट करने वाले रम्य घोषम रमणीय नाद को आकर्ण सुनकर नितांतम विस्मयम अत्यंत आश्चर्य करना परिहरतु छोड़ दो। यूयम तुम स्वचित्तम अपने को योग युक्तम कुरुत कुरुत योग समाधि की साधना में ही दत्त चित्त किए रहो। तृण जल लव तुल्यई, तृण के अग्रभाग पर स्थित जल बिंदु के समान नश्वर। देखो इसका ये अर्थ हुआ। तिनका होता है, उसके नोक पर छोटी सी जल की बूंद हो तो वो बूंद नश्वर है। तृण के अग्रभाग पर स्थित जल बिंदु के समान नश्वर, क्षौद्र सिद्धि फलई, तुच्छ सिद्धि रूप फलों से किम क्या लाभ है। देखो क्या कह रहे हैं। जो जीव इस देहादिक से भिन्न अपने चैतन्य स्वरूप आत्मा की साधना में मग्न है, अपने ज्ञानानंदमयी आत्मा का रसास्वादन कर रहा है, निराकुल आनंद भोग रहा है, उस काल में इस जीव को जैसे जैसे स्वरूप की साधना बढ़ती है और आगे आगे गुण स्थान बढ़ते हैं, तो यहाँ ये सब नाद भी सुनाई देते हैं, है ना। तो ये नाद सुनाई देते हैं तो आचार्य कहते हैं कि इसमें आश्चर्यचकित होने की आवश्यकता नहीं है। और ये नाद सुनाई देने लग जाएं तो नाद में मत अटक जाना, बल्कि अपने चैतन्य की साधना में लगे रहना, है कि नहीं। और उसी के लिए बार बार प्रयास करते रहना। बार बार कहा, 2 बार कहा कुरुत कुरुत, है ना। 2 बार शब्द का प्रयोग किया तो ये जो आवृत्ति है, पुनरावृत्ति है शब्द की, है ना, वो कह रही है कि अपने उपयोग को अपने में ही लगाओ, अपने में ही लगाओ। उस ध्वनि को सुनने में मत लगा देना, बाहर के जो फल प्रकट हो रहे हैं उनमें मत लगा देना, उनके विकल्प मत करने लग जाना। अपने स्वरूप में ही लगे रहना, उसमें ही अपने उपस्वरूप को, उपयोग को एकाग्र करके रखना, है ना। अगली अगली ध्वनि तभी तो सुनाई देगी जब उपयोग अपने अंतर में ही होगा। वो केवल ज्ञान के साथ प्रकट होने वाली जो ध्वनि है ना, वो ध्वनि समुद्र नाद कब सुनाई देगा, जब उपयोग अपने में ही लगा रहेगा। नहीं तो कोकिल नाद में ही अटक गया तो क्या होगा, आगे के नाद भी सुनाई नहीं देंगे, है कि नहीं। तो स्वरूप में ही लगे रहेंगे तो आगे आगे बढ़ते जाएंगे। और कोई नाद में नहीं अटकना है, और समुद्र नाद में भी नहीं, किसी नाद में नहीं अटकना है। लेकिन ये होते हैं, बस आचार्य ने ये बताया है, और इसके फल क्या क्या होते हैं वो बताया है, उसको जान लेना है हमें, है ना। और स्वरूप साधक को ही तो ऐसे पुण्य प्रकट होंगे, ऐसा क्षोभसम विकसित होगा, ऐसी ये सारी विशेषताएं प्रकट होंगी, तो इसमें आश्चर्य की कोई गुंजाइश ही नहीं है। जब दिव्य ध्वनि खिलने लग जाती है केवल ज्ञान होने पर, तो ये वो भी तो ध्वनि है ना, नाद, उसको तो समुद्र नाद कहा। तो फिर ये नाद भी प्रकट होते हैं, इसमें क्या आश्चर्य। हमारा कर्तव्य तो, जैसे दिव्य ध्वनि खिलने पर भी अरहंत परमात्मा का उपयोग कहाँ रहता है, सकल गे ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन, रहता है कि नहीं। यद्यपि वहां उपयोग ऐसा नहीं रहता कि उपयोग आत्मा में लगा है बाहर नहीं लगा है, लेकिन अपनेपन से कहाँ लगा हुआ है ना, अपनेपन से कहाँ लीन है कि वो आत्मा में। सकल गे ज्ञायक तदपि, उसी समय सारे गेयों के ज्ञाता होने पर भी अपने आत्मा के आनंद रस में लीन रहते। ठीक है ना। देखिए हिंदी अनुवाद, कन्नड़ टीका का हिंदी अनुवाद। रमणीय प्रकटीकृत स्वरूप वाले दिव्य घोष को सुनकर विस्मय करना छोड़ देना चाहिए।
ये जो रमणीय हैं, जो सुंदर हैं, है ना, हमें कर्ण प्रिय लगेंगे, बड़े अच्छे सुहावने लगेंगे ऐसे नाद। बाहर में कोयल की ध्वनि सुनते हैं तो कैसा लगता है ना, मन मयूर नाचने लग जाता है। और यहाँ जब अंदर में ही वो ध्वनि सुनाई देगी, वो उसमें बसंत के मौसम की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी भी मौसम में सुनाई देगी, क्योंकि वो बाहर की ध्वनि थोड़ी है, अंदर से ही प्रकट होने वाली ध्वनि है ना। तो रमणीय और प्रकटीकृत स्वरूप वाले, जो जैसे जैसे जीव का स्वरूप अंदर प्रकट होता है, साधना बढ़ती है, तो वो ये ध्वनिया भी, ये नाद भी प्रकट होते हैं। तो ये दिव्य घोष प्रकट होते हैं, अलौकिक घोष प्रकट होते हैं, कोई बाहर की ध्वनि नहीं है, ये अंदर से ही ध्वनि प्रकट होती है। तो उसको सुनकर विस्मय करना छोड़ देना चाहिए, आश्चर्यचकित नहीं होना। हे मुनि प्रधान, मुनियों में श्रेष्ठ मुनिवर, आप निज निरंजन परमात्मा के ध्यान से युक्त होकर, निज निरंजन जो निष्कलंक है, नो कर्म द्रव्य कर्म भाव कर्म बल से रहित है, ज्ञान और आनंदमय है, जो सभी काम क्रोध आदि विकारों से पार है, ऐसा शुद्ध चैतन्य निजात्मा है, उस स्वरूप में क्या करना, उसमें ध्यान लगाना। आप निज निरंजन परमात्मा के ध्यान से युक्त होकर अपने चित्त को बारंबार एकाग्र करो, अपने में ही एकाग्र करो, अपने में ही एकाग्र करो। मुनिराज के लिए जब ऐसा कह रहे तो हमारे लिए क्या कह रहे होंगे? हमारा हमारा उपयोग हमें कहीं और एकाग्र करना चाहिए, ऐसा कह रहे होंगे। जब मुनिराज को जब ये संबोधन है, ये उपदेश है, तो हमारे लिए तो पहले ही है ना, क्योंकि मुनिराज तो स्वरूप ध्यान में ही लगे रहते हैं, है ना। उनको तो आगे आगे के नाद प्रकट हो रहे हैं, तो उनसे कह रहे हैं, और रिद्धियां सिद्धियां सब प्रकट हो रही हैं, तो उनको कह रहे हैं कि उसमें मत अटक जाना, अपने स्वरूप में ही लगे रहना। तो हमारे लिए तो कह ही रहे हैं, है कि नहीं। तिनके के अग्रभाग पर स्थित पानी की बूंद के समान, ये तिनका, तिनका तो देखा होगा ना आपने, है ना। तिनका होता है घास, तिनका, वो तिनका जो है ना बिल्कुल पतला सा, उसके ऊपर जो पानी की बूंद है, वो कितनी देर रहेगी बताओ? नष्ट हो जाएगी, गिर जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो क्षणिक है, क्षणभंगुर है। ऐसे यहां तिनके के अग्रभाग पर स्थित पानी की बूंद के समान क्षुद्र सिद्धियों रूपी फलों से क्या, अर्थात कोई श्रेष्ठ प्रयोजन सिद्ध हो सकेगा, अर्थात कभी नहीं हो सकेगा, यही तात्पर्य है कि ये क्षुद्र सिद्धियां हैं। आप कहोगे ये 64 रिद्धियां क्षुद्र हैं, कि जहां रत्नत्रय की रिद्धियां प्रकट हो, जहां केवल ज्ञान की रिद्धि प्रकट हो, उसके सामने ये पुण्य पुण्य के उदय से प्रकट होने वाली रिद्धियां सिद्धियां सब क्षुद्र हैं, तुच्छ हैं। तुच्छ नहीं होती तो आचार्यों को, मुनिराजों को इनकी महिमा क्यों नहीं होती? महिमा नहीं होती इनकी, इसका तात्पर्य ये है कि उन्हें, ये क्षुद्र हैं, तुच्छ हैं, है ना। केवल ज्ञान की महिमा होती है, रत्नत्रय की महिमा होती है ना, ये वीतरागता की महिमा होती है, ये सर्वज्ञता की महिमा होती है, अनंत चतुष्टय की महिमा होती है। तो ये प्रकट करने के लिए वो निरंतर प्रयत्न करते रहते हैं, निरंतर स्वरूप ध्यान करते हैं। ये भी उन 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 पर्यायों की तरफ नहीं देखते, जब उन शुद्ध पर्यायों की तरफ नहीं देखते, केवल ज्ञान आदि। तो फिर ये जो रिद्धियां सिद्धियां प्रकट होती हैं बाहर में, इन तुच्छ शुद्ध सिद्धियों रिद्धियों के लिए क्यों वो अपना उपयोग बाहर में भरमाएंगे? ठीक है ना। वो तो अपना उपयोग अपने चैतन्य में ही, निज निरंजन स्वरूप में ही लगाते हैं, स्वरूप ध्यान करते हैं। देखो कितनी सुंदर चर्चा की है। अब हम जब इतनी ऊंची बात हमने सुन ली कि जब हम पर्यायों में नहीं उलझते, शुद्ध पर्यायों में नहीं अटकते, है ना, स्वरूप ध्यान करते हैं, जो पर्यायों से पार है, ऐसा शुद्ध चैतन्य ध्याते हैं, तो फिर ये जो रिद्धियां सिद्धियां हैं, है ना, उनमें क्या अटकेंगे हम? अब जब इन रिद्धियां सिद्धियों में, नादों में नहीं अटकेंगे, तो क्या जो अभी लौकिक जो
हमारे पास धन संपदा वैभव और बाहर का जो ठाट बाट है, क्या उसमें हम अटकेंगे? वो तो महातुच्छ है। वो तो पाप का उसको भोगना वो पाप का कारण है। ठीक है ना? उसकी महिमा करना पाप का कारण है। इसलिए वो तो बिल्कुल दूर ही रहो। यहां तो जो पुण्य के फल में प्रकट होने वाली विशिष्ट रिद्धियां सिद्धियां हैं, उनको जब तुच्छ कह रहे हैं तो फिर वो क्या है? क्योंकि जब पर्यायों में शुद्ध का महत्व नहीं बताते हैं चैतन्य के सामने, ना अपेक्षाएं समझना चाहिए। जब रिद्धियों की पूजा होगी तो रिद्धियों की महिमा भी गाई जाएगी, है ना? लेकिन उन रिद्धियों की महिमा में भी रिद्धि की महिमा नहीं है, मुनिराज की महिमा है। उनके स्वरूप ध्यान की महिमा है, साधना की महिमा है। ठीक है? जब केवल ज्ञान की महिमा गाई जा रही है, अनंत चतुष्टय की महिमा गाई जा रही है, तो पर्यायों की महिमा गाई जा रही है। प्रकट करने की अपेक्षा उपादेय है, और वो पर्याय प्रकट होंगी स्वरूप ध्यान से। इसलिए स्वरूप ध्यान की अपेक्षा जब बात की जाएगी कि सबसे महिमावंत कौन, तो निःशुद्ध चैतन्य तत्व, यही बात आएगी। तो अपेक्षाएं हैं, उन अपेक्षाओं को हमें समझना है, सर्वथा नहीं पकड़ लेना कोई बात कि देखो केवल ज्ञान की भी महिमा नहीं है, हैं कि छायक भाव भी ये देखें, ऐसा कहते हैं। ऐसा कैसे कि वो परम पारणामिक भाव स्वरूप निज शुद्ध चैतन्य तत्व की अपेक्षा छायक भावों को हे बताया है, उसकी दृष्टि भी नहीं कराई है कि नहीं? क्योंकि वो प्रकट होने वाली पर्याय है। यहां तो बना बनाया भगवान है, यहां तो केवल ज्ञान स्वरूप है वो वस्तु, अनंत चतुष्टय से संपन्न ही है स्वभाव से। उसकी महिमा के सामने वो पर्याय जो एक क्षण की पर्याय हैं, शुद्ध पर्याय, परम शुद्ध पर्याय हैं, वह भी लक्ष्य करने योग्य नहीं है, ये कहा है। तो ऐसी अपेक्षाएं हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए। देखिए आगे बढ़ते हैं। विशेष प्रस्तुत पद में आचार्य योगिंदु देव ने अनाहत नाद की सिद्धि होने पर साधक को प्रेरणा दी है कि वह उक्त सिद्धि के प्रति आश्चर्यचकित होकर अटक न जाए, किंतु अपितु साधना के परम लक्ष्य निर्विकल्प वितराग शुद्धात्म स्वरूप की अखंड निश्चलानुभूति रूप परम समाधि की प्राप्ति हेतु निरंतर सावधान व प्रयत्नशील रहे। ठीक है? आचार्य शुभचंद्र आदि के अनुसार सच्चा योगी वह होता है जो विषय तृष्णा से रहित और सांसारिक काम भोग आदि से सर्वथा निष्प्रह रहता है। विषयों की तृष्णा नहीं होती और सांसारिक काम भोग की आकांक्षा नहीं होती। इन सब विकारों से, इन सब वासनाओं से जो निष्प्रह रहता है, अनिच्छुक रहता है, विरक्त रहता है, वह योगी है, सच्चा योगी है। आगे, रिद्धियों में आसक्ति होने का अर्थ, यदि हम रिद्धियों में, सिद्धियों में आसक्ति करते हैं, उसमें रुचि रखते हैं, उसमें उसमें हमारा लगाव होता है, उसका हमारा प्रयोजन होता है, तो क्या उसका अर्थ होता है? उसका अर्थ है मन में विषय तृष्णा का होना। इसका तात्पर्य है कि हमें विषयों की तृष्णा है। हमें लगता है कि हमारे भी वो चारण रिद्धि प्रकट हो जाए, हमारी भी काय रिद्धि प्रकट हो जाए विष्णु कुमार मुनि जैसी, तो मैं इतना अपना शरीर इतना बड़ा बना लूंगा, फिर ऐसा करूंगा, फिर ये करूंगा। ये मतलब हमारे मन में कहीं ना कहीं क्या वासना पड़ी है ना? ख्याल में आ रही कि नहीं? तो वो इसलिए रिद्धि रिद्धि सिद्धियों में आसक्ति नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि उसमें आसक्ति का तात्पर्य हमारे मन में कहीं ना कहीं विषयों की तृष्णा पड़ी हुई है। किंतु मुमुक्षु संसार के बीजभूत विविध रागादि जनित संबंधों में सर्वथा निरपेक्ष व अनासक्त रहता है। संसार के बीजभूत हैं ये, क्या? जो विविध रागादि जनित संबंध, ये रागादि से उत्पन्न होने वाले जो संबंध हैं, ये जो जितनी भी रिद्धियों सिद्धियों में जो आसक्ति है, राग है, विषय तृष्णा है, ये सब क्या है
है ना, ये सब संसार के बीज है। इस आसक्ति से पर द्रव्यंते प्रीति जो है संसार अबोध, ताको फल गति चार में भ्रमण कयो शोध। तो ये संसार परिभ्रमण के कारण है, संसार का बीज है ये। तो इसलिए कहा किंतु मुमुक्षु संसार के बीजभूत विविध रागादि जनित संबंधों में सर्वथा निरपेक्ष व अनासक्त रहता है, उसमें कोई आसक्ति, कोई राग, कोई लगाव नहीं होता है। पर स्वप्न में भी मन को विषयों में प्रवृत्त नहीं करता है। ये अपने उसके स्वप्न में भी नहीं करने का मतलब क्या, सपने में भी, स्वप्न में भी, ये मुहावरा है। इसका तात्पर्य किसी भी रूप में भी वह विषयों के प्रति आकर्षित नहीं होता, सपना भी नहीं आता इस तरह का, है कि नहीं। साधक को कि मैं राजा बन गया और मेरे पास ये वैभव हो गया, फिर ये हो गया, फिर वो हो गया, या मेरे पास शरीर की ये रिद्धियां प्रकट हो गई, या बाहर में ये ऐसा फल प्रकट हो रहा है, ऐसा कोई स्वप्न भी नहीं आता, क्योंकि उसको आकर्षण ही नहीं उस तरफ का। आगे देखिए कितना सुंदर लिखा है। कुतूहल या विस्मय के कारण रिद्धियों का रिद्धियों के प्रयोग व महिमा आदि के प्रदर्शन की लालसा होने पर साधक को उद्यान होना निश्चित है, जिसके फलस्वरूप साधन लक्ष्य भ्रष्ट होकर साधना लक्ष्य भ्रष्ट होकर पतन को प्राप्त हो जाता है। साधन साधन जो है हमारा, वह लक्ष्य भ्रष्ट होकर पतन को प्राप्त हो जाता है। मतलब जो हम योग साधना कर रहे हैं वो पथभ्रष्ट हो जाती है, उसकी उसकी जो दिशा है वो बदल जाती है। हम दिशा तो थी आत्मा में जाने की, परम समाधि को पाने की और मोक्ष को पाने की। अब रिद्धियां सिद्धियों में अटक गया, मतलब भटक गया वो। तो कुतूहल के कारण थोड़ा जिज्ञासा हो रही है, ऐसी कुतूहल होता है ना कि ऐसा हो जाए, ऐसा करके तो देखें हम, ऐसा यदि ये रिद्धि हमारी प्रकट हो गई तो हम क्या करेंगे, हम कैसा कैसा करेंगे। ये कुतूहल कुतूहल या विस्मय के कारण, आश्चर्य के कारण रिद्धियों का प्रयोग करने से वह महिमा, उसकी महिमा आने पर आदि आदि में और भी अनेक चीजें के प्रदर्शन की लालसा, कि हम प्रदर्शित करेंगे, देखो हम अपना शरीर, फिर जब हमें वो काय रिद्धि प्रकट हो जाएगी तो हम विष्णु कुमार मुनिराज जैसा इतना बड़ा शरीर बनाएंगे अपना, तो सारी दुनिया देखेगी कि वाह यार क्या रिद्धि प्रकट हुई है, देश विदेश के लोग देखने आएंगे। और वो और भी अनेक तरह की रिद्धियां प्रकट हो जाती है। क्षयोपम ज्ञान भी इस तरह का प्रकट हो जाता है, अवधि ज्ञान भी रिद्धि है ना, ये सब निमित्त ज्ञान ही रिद्धि है, ज्योतिष ज्ञान ही रिद्धि है, मतलब ज्योतिष ज्ञान हो जाता है, विशिष्ट अष्टांग महायोग, इस तरह की चीजें प्रकट हो जाएं तो लोग फिर आएंगे मेरे पास पूछने, तो मैं सबका बता दूंगा भविष्य, कि अवधि ज्ञान हो गया तो मैं भविष्य का बता दूंगा, अगले जन्म का भी बता दूंगा। ये लालसाएं जो हैं ये क्या बता रही हैं कि हम मान पाना चाहते हैं, प्रसिद्धि पाना चाहते हैं, यश पाना चाहते हैं। किसका यश? अनंतों सिद्ध ऐसे हैं जिन्हें कोई जानता नहीं है, केवल ज्ञानी तो जानते हैं एक दूसरे को, लेकिन हम उनको नाम से नहीं जानते। पिछली 24वीं में जो 24 तीर्थंकर हुए वो कितने लोग जानते, और पिछली वाली जो 24वीं हुई उनको कितने लोग जानते, है कि नहीं। और जो ऐरावत क्षेत्र में हुई है उसको कितने लोग जानते। लेकिन वो जो भगवान बन गए हैं, सिद्धालय में विराजमान हैं, वो अपने अनंत वैभव से संपन्न है या नहीं है, वो अपने आनंद को भोग रहे हैं कि नहीं भोग रहे हैं। इसलिए बाहर की प्रसिद्धि में कुछ नहीं रखा कि सारी दुनिया हमें जाने, हमें पहचाने, हमें हमारी महिमा गाए, उसमें कुछ नहीं है। कई जीवों की महिमा तो आपको जैसे पता है कि नहीं, लोगों के चले जाने के बाद सब यही कहते हैं स्वर्गवासी हो गए। अब कोई कैसे ही गया हो स्वर्गवासी होता है, कोई नहीं कहता कि नरकवासी हो गए होंगे। है तो महिमा तो गाई जा रही ना उसकी, सबको मालूम था कि वो ऐसा था वैसा था जो भी था, लेकिन कहेंगे स्वर्गवासी, श्रद्धांजलि सभा होगी तो स्वर्गवासी हुए, है ना, और महिमा गाएंगे उसकी। तो ये महिमा गाने से क्या होगा, उस जीव की जो गति हुई होगी वो तो उसकी हुई होगी, उसने जैसे परिणाम किए होंगे उसके फल मिला होगा। किसी जीव ने अच्छे परिणाम किए हों और कोई जलन की भावना से उसकी अच्छाई को ना देखे, है ना,
तो वो सोचेगा वो तो ऐसा हो ही नहीं सकता, वो तो अच्छी गति हो ही नहीं सकती उसकी। लेकिन उसके जो परिणाम होंगे उसका फल उसको मिलेगा, किसी के कहने से नहीं, किसी के सोचने से नहीं। इसलिए ये व्यर्थ की लालसाएं हम सबको नहीं होना चाहिए। ठीक है। यहां कह रहे हैं आचार्य, कौतूहल या विस्मय के कारण रिद्धियों के प्रयोग व महिमा आदि के प्रदर्शन की लालसा होने पर साधक को कुध्यान होना निश्चित है, दुर्ध्यान होना शुरू हो जाएगा। लोग जानेंगे मुझे, लोग पहचानेंगे मुझे, फिर मेरा इतिहास लिखा जाएगा, फिर मेरी महिमा होगी, मेरे फोटो छपेंगे, मेरे स्टेचू बनेंगे, फिर सारे देश विदेश के लोग मुझे देखने आएंगे, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। ये क्या, कौन सा ध्यान है ये कुध्यान है, आर्ध ध्यान है कि नहीं? और इसमें खुशी का अनुभव कर रहा है तो ये रौद्र ध्यान भी हो जाएगा, विषयानंदी रौद्र ध्यान है कि नहीं? तो इस तरह की भावनाएं ये कुध्यान है, जिसके फलस्वरूप साधन लक्ष्य भ्रष्ट होकर पतन को प्राप्त हो जाता है, कि हम अपनी योग साधना से विचलित हो जाएंगे यदि इस तरह की लालसाएं हमारे मन में होंगी तो। वस्तुतः विभूति आदि की इच्छा से रहित तप साधना करने पर ही परम गति की प्राप्ति शीघ्र हो पाती है। इसी दृष्टि से आचार्य योगेंद्र देव ने अपने अन्य ग्रंथों में भी साधक को बारंबार यह सलाह दी है कि समस्त चिंताओं को छोड़कर चित्त को परम पद में लगाते हुए निज निरंजन परमात्म देव का ध्यान करना चाहिए तथा समस्त जगत को दुखी करने वाले लोभ से बचना चाहिए तथा साथ ही उन सभी कार्यों को भी छोड़ देना चाहिए जिनसे कसाय अग्नि बढ़ने की संभावना हो, और उन्हीं साधनों को अंगीकार करना चाहिए जिनसे कसायों का विनाश हो। यदि हमने रिद्धियों की लालसा की और रिद्धि प्रकट हो गई, कोई लालसा से तो प्रकट होती नहीं, हो गई, और हमने सोचा अब हम इसका यश लूटें, तो मान बढ़ेगा, मतलब कसाय बढ़ी ना, है कि नहीं? और कोई हमारी महिमा को नहीं मानेगा तो क्रोध भी आएगा, तो हम अपनी रिद्धि का प्रयोग करके उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, है कि नहीं? कहने का तात्पर्य कसाएं कोई ना कोई बढ़ेंगी, इसलिए ऐसा काम करना ही नहीं जिससे कसाएं बढ़ें, ऐसा ही काम करना जिससे कसाएं घटें और नष्ट हो। तो लिखा है जिस साथ ही उन सभी कार्यों को भी छोड़ देना चाहिए जिनसे कसाय अग्नि बढ़ने की संभावना हो, और उन्हीं साधनों को अंगीकार करना चाहिए जिन हो सके। वस्तुतः आत्म स्वभाव में रमने वाला साधक ही सुखी हो पाता है। जो आत्म स्वभाव में रमता है वही सुखी होता है, और यही इस ध्यान का और इस योग का प्रयोजन है, दूसरा कोई प्रयोजन नहीं है। इन्हीं संदर्भों में प्रस्तुत पद्य का आशय मननीय है, इसका मनन करना चाहिए हमें बार बार, कि जो आचार्य योगेंद्र देव ने यहाँ कहा है कि हमें ये जो रिद्धियां प्रकट होती हैं, ये जो चार तरह के नाद प्रकट होते हैं और चारों नाद के जो फल प्रकट होते हैं, इनके फलों में नहीं अटकना चाहिए, ये आश्चर्यचकित भी नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें स्वरूप ध्यान में ही अपने उपयोग को लगाना चाहिए, ठीक है ना, जिससे पूर्णता की प्राप्ति हो। प्रकटित निज रूपम घोषमाकर्ण्य रम्यम परिहरतु नितांतम विस्मयम हे यतीश कुरुत कुरुत यूयम योग युक्तम स्वचित्तम तृण जल लव तुल्य किम फलै क्षौद्र सिद्ध्यै। इस तरह ये 50वां काव्य हमारा पूर्ण हुआ। अब हम जिनवाणी स्तुति करेंगे और कल 51वें छंद पर चर्चा करेंगे।